जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे भक्ति लीला चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर फिर से आ गई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी और यह वीडियो को प्लीज़ देखकर लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी अच्छी जानकारी और वीडियो आपको मिलती रहे। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग कुशल से होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं बता रही हूँ कि आज हम इस वीडियो में बताएंगे मोहिनी एकादशी कब है 2026 में, बैसाख की शुक्ल पक्ष की। तो बता दें कि बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की 2026 में एकादशी तिथि 26 अप्रैल को शाम 6:08 से शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन 27 अप्रैल को 6:15 पर शाम को होगी। उदया तिथि की गणना के अनुसार हमें 27 अप्रैल दिन सोमवार को ही यह व्रत करना चाहिए और यही उत्तम होगा। इसमें भगवान कृष्ण के मोहिनी रूप का विवरण है और उनकी ही गाथा गाई जाती है। और हमें इसका पारण 28 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 5:47 से लेकर 8:30 के बीच करना चाहिए। और हमें इसकी जानकारी, इसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मोहिनी एकादशी के दिन क्या क्या करना चाहिए, सब जानकारियां आपको दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें आगे जाने के लिए हिम्मत मिलती है। तो मैं आपको मोहिनी एकादशी की व्रत कथा और इसमें क्या सावधानियां करनी चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, सारी जानकारी दूंगी। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। और अभी हमारे चैनल पर ऐड आता है तो प्लीज़ आप लोग ऐड को भी स्किप ना करके पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। मैं आपको मोहिनी एकादशी व्रत कथा संक्षिप्त में सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। मोहिनी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है, हम इसमें सुनाएंगे और हमें एकादशी के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताएंगे। तो हमें मोहिनी एकादशी के दिन सुबह उठकर पूजा विधि करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करना चाहिए। स्नान आदि करके गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए, घर को शुद्ध करके। फिर हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखकर केले का मंडप बनाना चाहिए और पूजा अर्चना करनी चाहिए। धूप, नैवेद्य, मिष्ठान, फल फूल आदि भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए और उनकी व्रत कथा जरूर करनी चाहिए। और इस तरह से करके हमें लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन और चावल का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। हो सके तो घर के सारे सदस्यों को ये भी काम करना चाहिए जिस दिन एकादशी का व्रत होता है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो ये सारे कार्य जरूर करने चाहिए। और एकादशी के दिन हमें शाम को फल फूल और दूध ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरे दिन ही हमें व्रत का पारना यानी 28 अप्रैल को करना है। इस तरह से मोहिनी एकादशी व्रत कथा मैं सुनाने जा रही, वीडियो ज़्यादा लंबी ना करके बताने जा रही हूँ। इसमें भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का ही विवरण किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसी कथा का क्या है, इस व्रत की तरह विधि यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले, श्री गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए और मैं सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है तो लोक हित के यह प्रश्न अच्छा है। बैसाख माह के जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छुटकारा पाकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी। द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह धन्य धन से संपन्न पुण्यवान धनपाल नामक के वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमान, सुमति, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें 5 पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितरों आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पूर्व स्त्री के साथ भोग विलास करता था। माघ मास का सेवन करता था।
इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह उसके पिता धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकालने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया और वह भूखा प्यासा अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देखा, चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। अगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया राजाज्ञा से, इस बार उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ अन्य पशु पक्षी को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर खाने की तलाश में घूमता रहा। कौंडिन्य ऋषि ने आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख माह का ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उन्हें भीगे वस्त्रों में छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। इन पापों को छूटने के लिए कोई साधारण सा बिना धन का उपाय बताइए। उसके दिन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और वह अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक में खो गया। इस व्रत से मोह में आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार एकादशी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना और हम ऐसी ही अच्छी जानकारी आपको लेकर आते रहेंगे। तो प्लीज़ आप अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।